हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एस एच ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम लोग पावर की बात करेंगे कि एसी सर्किट में पावर क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने डीसी में पावर पढ़ी थी, जिसमें डीसी की पावर क्या थी, V इंटू आई। इसमें भी वही है कि V इंटू आई पावर रहेगी, लेकिन इस एसी सर्किट में क्या होता है कि अल्टरनेटिंग होता है वोल्टेज भी और अल्टरनेटिंग होता है करंट भी। तो दोनों के फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है पावर। अब मान लीजिए कि कोई एक सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है और इसमें आपने एक एसी सप्लाई कनेक्ट कर दी। ये एसी सप्लाई आपने इसमें कनेक्ट करी है, ठीक है। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है आर। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है और जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा, प्योरली रेजिस्टिव केस में हम लोग जानते हैं, अगर फेजर डायग्राम बनाएं, कि ये वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। तो ये करंट है और ये वोल्टेज है। तो ये हो गया फेजर डायग्राम। तो फेज डिफरेंस कितना होता है दोनों में? फेज डिफरेंस दोनों में 0 होता है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस दोनों में 0 होता है, यानी वोल्टेज और करंट एक ही साथ चलते हैं। फेज डिफरेंस 0, ठीक। तो अब मान लीजिए हमने जो सब वोल्टेज अप्लाई किया है वो V नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट जो है वो I नॉट साइन ओमेगा टी है। दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है, तो पावर क्या होगी? V इंटू आई, यानी V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप चाहे तो यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी कंप्लीट साइकिल के लिए किसके बराबर होता है बच्चों? साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये बराबर होता है 1/t फॉर वन कंप्लीट साइकिल। फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ये याद रखिए आप। तो आपके लिए डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा और यहीं पे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज में होता क्या है बच्चों की, ये देखिए। अल्टरनेटिंग आपने वोल्टेज बनाया ऐसे करके, ये, या करंट बनाया, तो इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, ये आ गई, फिर दूसरे इंस्टेंट पे ये वैल्यू आ गई, फिर तीसरे इंस्टेंट पे ये वैल्यू, और ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो हर इंस्टेंट पे, हर लम्हा इसकी वैल्यू करंट की या वोल्टेज की चेंज होती रहती है। तो इसके लिए हम लोग एवरेज पावर निकालते हैं। तो कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो 1/2 के बराबर हो गया। अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दिए तो P की वैल्यू बच्चों क्या हो गई? V नॉट I नॉट अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम RMS में अगर चेंज करें तो ये क्या होगा? V अपॉन √2, और ये क्या होगा? I अपॉन √2। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो फिर हमारी एवरेज पावर क्या आई? एवरेज पावर के लिए ऊपर साइन लगा देते हैं, तो एवरेज पावर आ गई हमारे पास VRMS इंटू IRMS। बस ये पावर हो गई। तो याद रखिए कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर क्या है? VRMS इंटू IRMS। अब इसको आप अगर मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो उसके लिए भी हमने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है। तो आइए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। जब अल्टरनेटिंग की बात आती है, हर स्टैंड पे वैल्यू चेंज हो रही है, वोल्टेज की भी करंट की, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से, ये आ गया। ये वैल्यू तो यहाँ पे हमने निकाल के आपको बता दी है, ठीक है ना। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक कंप्लीट साइकिल के लिए 1/2 होती है। बस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 रख दीजिए, तो आपके लिए ये बहुत शॉर्टकट रहेगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल चाह रहे हैं कि नहीं मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाइए, तो बिल्कुल अभी दिखाते हैं।
तो देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पुट कर दिया। अब आगे चलिए, अब यहाँ पे जो है मैथमेटिकली आगे प्रोसीड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो कंप्लीट साइकिल कितने में हो रही है, 1 अपॉन 2 पाई में। तो इंटीग्रेट किया 0 से 2 पाई के बीच में, किसको, पावर को। यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए रिप्लेस कर दिया ओमेगा टी को डी थीटा से। तो पावर की भी वहाँ क्या निकाली थी, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने पुट कर दिया कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आया तो ये हो गया 4 पाई। अब आप 1 को इंटीग्रेट अलग कीजिए, कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट अलग कीजिए, तो ये तो भाई वी नॉट आई नॉट 4 पाई ये तो कॉमन है, तो इसको तो हमने बाहर ले लिया। अब 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा, और लिमिट लगाएंगे 0 से 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल हमारा 2 पाई में कंप्लीट हो रहा है। माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन 2, 0 से 2 पाई की लिमिट लगा दी। अब हमारे पास क्या आया, अब ब्रैकेट हटा दें हम, तो वी नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई, और 2 पाई माइनस 0, क्योंकि फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। दूसरे पार्ट में क्या है, फिर जब ब्रैकेट हटाया तो साइन 4 पाई माइनस साइन 0, क्योंकि आपकी लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई है। तो 2 पाई को जब आपने साइन, यहाँ पे देखिए आप, साइन 2 थीटा है तो थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो ये देखिए 4 पाई हो गया, और हमें पता है साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। बस अब आप इसको जो है सेकेंड टर्म को 0 कर दीजिए, तो अब आपके पास क्या बचा, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई। देखिए यही तो बचा है ना, यही बचा आपके पास। अब आप इसको आरएमएस में चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आया, ये वी नॉट की जगह √2 वी, और आई नॉट की जगह √2 आई और डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई v इंटू आई, तो पावर क्या आई, v इंटू आई। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर किसके बराबर होती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक ब्लैक कलर से जो हमने दिखाया है वो है करंट की वैल्यू, और ग्रीन कलर से जो दिखाया है वो है वोल्टेज की वैल्यू, और पावर की का कर्व आपको सामने ऊपर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो वो पावर क्या हो गई, v इंटू आई, तो इसका कर्व है ऊपर पॉजिटिव में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज, करंट जो है वो भी नेगेटिव है, करंट जो है वो भी नेगेटिव है, और वोल्टेज जो है वो भी नेगेटिव है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या आई, पावर आई पॉजिटिव, ठीक है ना, पावर आई पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो पावर हो गई पॉजिटिव, तो पावर का कर्व भी ऊपर ही आएगा। तो ये कर्व ऊपर क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो जब फेज डिफरेंस नहीं होगा तो पावर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। तो इस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।